हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। और इस सीरीज में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए। करेक्ट। तो अभी तक हमने जाना कि हमने अपनी पूरी फाउंडेशनल वैल्यूज को 6 ग्रुप्स में बांटा था। तो हम ये 2 ग्रुप्स ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम थर्ड ग्रुप पर हैं। करेक्ट। तो पुराने वीडियोस में मैंने ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। करेक्ट कि क्या है। इस वीडियो का मेन मकसद है कि इन तीनों में अंतर को बता देना। करेक्ट कि आखिर इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है। ओके, वो थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ बता देना इस वीडियो का ये मकसद है। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक इन तीनों में अंतर जानने के लिए। करेक्ट। तो अब अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी, करेक्ट, इन तीनों में क्या अंतर है। देखो, अगर हम ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में बेसिकली अगर मैं वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो इसको मैं ऑब्जेक्टिव मानूं तो ये ऑब्जेक्टिविटी का गोला हो गया, ये न्यूट्रलिटी का गोला हो गया और इम्पार्शियलिटी इसके अंदर ही आ जाएगी। यहाँ पे ये इम्पार्शियलिटी, तो इस टाइप का रिलेशनशिप है। मतलब इसका मतलब क्या है। ओके, इसको आप थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, ऐसा कि ये कौन सा जगह है जहां पर कि मनुष्य ऑब्जेक्टिव भी है और न्यूट्रल भी है। करेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव है और प्लस न्यूट्रल भी है। करेक्ट? तो ऐसा तो बहुत ही जनरल केस है कि अगर कोई मनुष्य ऑब्जेक्टिव है, ओके, तो वो न्यूट्रल हो सकता है, या अगर मनुष्य कोई न्यूट्रल है तो वो ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये बहुत ही एक सहज बात है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जितने भी डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट लेवल पे लिए जाते हैं किसी भी कॉरपोरेट में, या अगर हम अपने गवर्निंग अथॉरिटीज में बात करें वहां पर लिए जाते हैं, तो जनरली उनमें ऑब्जेक्टिविटी या न्यूट्रलिटी को ध्यान में रख के ही वो जो बड़े बड़े मेजर डिसीजन है वो लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा भाग है। ये वो भाग है जहां पर कि तुम ऑब्जेक्टिव तो हो, ऑब्जेक्टिव हो लेकिन न्यूट्रल नहीं हो। करेक्ट, न्यूट्रल नहीं हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव तो हो लेकिन न्यूट्रल नहीं हो तुम। ओके, अब इसका मतलब क्या, न्यूट्रल नहीं हो मतलब तुम कहीं झुक चुकी हो। ओके, अब देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि हम समाज में रहते हैं और हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो बचपन से डेवलप हो रहा है। ओके, तो हम जब ये चीजें डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन पर पहुंचती हैं तो आराम से हम 15 से 20 साल तक का ऑलरेडी वो जो वैल्यू सिस्टम है उसके प्रोसेस से जा चुके हैं। तो कुछ बहुत सारे प्री कंसीव्ड नोशन या वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है। ओके, किसके प्रति, जैसे कि कास्ट के प्रति, करेक्ट, क्रीड के प्रति, किसी रिलीजन के प्रति, करेक्ट, किसी सोसाइटी के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति, बहुत सारे, करेक्ट, इनके प्रति हमारे पास प्री कंसीव्ड नोशन हो जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चीज सही है, ओके, ये लोग अच्छे होते हैं, ये लोग बुरे होते हैं। ऐसा एक प्री कंसीव्ड नोशन बन जाता है हमारे दिमाग में। तो जब भी तुम ऑब्जेक्टिव हो, ओके, अब तुम कोई डिसीजन कर रहे हो, करेक्ट, अब तुम कोई डिसीजन कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे पास, जैसे तुम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो, करेक्ट, या अब हो सकता है कि तुम्हारा झुकाव उसकी तरफ है। ओके, तुम न्यूट्रल नहीं हो, जब भी तुम डिसीजन कर रहे हो तुम न्यूट्रल नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम ऑब्जेक्टिव हो सकते हो। ओके, तुम जब भी कोई रिलीजन के बारे में, जैसे कोई दो अलग अलग रिलीजन के लोग डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट, कोई किसी ने, एक ने रिसर्च की, इसने रिसर्च की, अब तुम्हारा झुकाव जो तुम्हारे रिलीजन से मैच करता है उसकी तरफ होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम हो सकते हो कि दोनों के पक्ष को सुनूंगा मैं, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, हो सकता है झुकाव हो। ओके, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिविटी वहां पर ला सकते हो, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव हो, न्यूट्रल ना हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरा केस यहां क्या होगा कि तुम न्यूट्रल तो हो, न्यूट्रल हो पर ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं। करेक्ट। अब ये केस कैसे रहेगा, ये बहुत ही मतलब रेयर केसेस रहते हैं, जैसे कि जहां पर
इसका अगर हम संबंध करें कि जैसे कि अगर तुम ह्यूरिस्टिक स्टेट में हो, देखो हमारे सोचने के दो तरीके होती हैं, मैंने एक पुराने वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग, करेक्ट। तो ह्यूरिस्टिक में क्या रहता है कि हम अपने दिमाग को ज्यादा, हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट नहीं होती है, ओके। बल्कि सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में क्या रहता है कि तुम सारी कोशिकाओं को बोलते हो कि भाई अपने अपने काम पे लग जाओ, करेक्ट। पूरी आर्मी को खड़ा कर लेते हो दिमाग की कि नहीं, बिल्कुल सोच के समझ के ही बिल्कुल इसको करेंगे। और ह्यूरिस्टिक में कि हाँ चल रहा है, वो तो सेट प्रोसेस है, ज्यादा दिमाग लगना नहीं। तो जब भी अगर तुम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में हो, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में हो, ओके, और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में नहीं हो, तो वो सिचुएशन आती है ना तो न्यूट्रल हो, ऑब्जेक्टिव नहीं हो। एग्जांपल लेते हैं अब इसका। जैसे मान के चलो कोई बोलता है कि कोई एक कंट्री है अंगोला, मान के चलो, ओके। वहां पर दो समुदाय हैं, दो कम्युनिटी हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, ओके, आपस में लड़ते रहते हैं, और इसका ये मुद्दा है और इसका ये मुद्दा है, इस पे लड़ते रहती हैं। अब क्योंकि अंगोला के उन दो कम्युनिटी से तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है, करेक्ट, तो तुम क्या रहोगे, ओके न्यूट्रल, करेक्ट, कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें। तो तुम हमेशा जब भी डिसीजन मेकिंग करोगे या जब भी उसके बारे में सोचोगे तो न्यूट्रल रहोगे, क्योंकि तुम्हारा उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा उसमें कोई भी हित या अहित है ही नहीं। और ऐसा वो क्यों कर लड़ रहे हैं, तुम ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में रहोगे तो उसके बारे में तुम स्टडी भी नहीं करोगे, करेक्ट, तो तुम ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहोगे, तुम उनके तथ्यों को नहीं परखोगे, तुम उनकी जो स्टडी है या रिसर्च जो किसी ने की है वो भी नहीं पढ़ोगे कि हाँ ठीक है यार, मेरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी, करेक्ट, इनमें क्या संबंध है, बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों भी हो सकती हैं, एक हो सकता है दूसरा ना हो, दूसरा हो सकता है पहला ना हो, करेक्ट, इनमें ये संबंध है। दोनों है बहुत अच्छा, एक है दूसरा नहीं है तो भी, ये दोनों केसेस, तीनों केसेस हो सकते हैं। अब इम्पार्शियलिटी क्या है, इम्पार्शियलिटी न्यूट्रलिटी का एक स्पेशल केस है, बेसिकली स्पेशल केस है, ओके। स्पेशल केस जहां पर की कोई वाद विवाद हो, जहां पर की कोई पीड़ा हो, उस केस में जब तुम डिसीजन मेकिंग कर रहे हो बिल्कुल तटस्थ रह के, उस केस को हम बोलते हैं इम्पार्शियलिटी, करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि इन तीनों में क्या संबंध है, ओके, क्या ऑब्जेक्टिविटी है, क्या न्यूट्रलिटी है, क्या इम्पार्शियलिटी है, और इनमें क्या रिलेशनशिप है, ओके। तो इन दो तीन वीडियो से दो तीन वीडियो के थ्रू मैं आपको इन तीनों शब्दों में एक सटीक अंतर आपको बता पाया हूं, ओके। तो आपका क्या मत है बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर, और धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।